हेलो एवरीवन, मैं जेन्योल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जो बच्चे अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है +2 का डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है कि जो डिफरेंशिएशन अपना टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको लगभग सारे टॉपिक जो है वो कवर करा दिए है। जो बचे हुए टॉपिक है वो आज की इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद जो काम बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारे जब टॉपिक कवर हो चुके हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस लगानी है मैक्सिमम क्वेश्चनों की, ताकि आप डिफरेंशिएशन एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हो। जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करते हैं इंटीग्रेशन, वो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन अगर आता है तो किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं आएगी। तो देखो यार, आज की जो क्लास में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा इस चीज पे देखो। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब क्या, वो मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज के जो टॉपिक करेंगे हम करेंगे, सबसे पहले बात आती है कि आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास दो टाइप से कर सकते हो। एक तो होता है बाई फॉर्मूलाज, आप फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। दूसरा तरीका जो कि आपको सीखना है, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा, ये बता देता हूं, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से ये मेथड यहाँ पे लगेगा, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज अगर याद है तो सबसे पहले हमारे पास आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, सभी को पता है। लेकिन आपको क्या देखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा के आगे जो साइन है वो है प्लस है या माइनस, ये देखना है, माइनस का होता है। और जो 1 है यहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल की फॉर्म में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा के आगे जो साइन है माइनस है। तो आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है ये फंडामेंटल आइडेंटिटी मैं आपको एग्जांपल में से समझाने वाला हूं। सिर्फ एक बार यहाँ पे साइन दिखा रहा हूं ताकि वहां पे आप सीधा का सीधा जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के होता है, ये सभी को पता है। लेकिन आपको क्या देखना है कि इस सीकेंड स्क्वायर थीटा के बाद साइन क्या है, माइनस का। वेरिएबल के बाद जो नेक्स्ट साइन किसका बेटा है, माइनस का बेटा है। अब इसी तरीके से अगर बात करता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा है, तो अब एक बात बताओ, जो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा है उसके आगे जो साइन है ये हमारे पास क्या बेटा है, प्लस का बेटा है। अगर जिस वेरिएबल के आगे प्लस का साइन मिले वहां पे आपको क्या रखना है, टेन स्क्वायर थीटा। कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। अगला हमारे पास आता है भी आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा। किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। आपने इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, कोस 2 थीटा के आगे यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। यहाँ पे कोस 2 थीटा के आगे साइन क्या है, माइनस का है। कहने का मतलब जब कांस्टेंट माइनस के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस के अंदर अगर वेरिएबल आपको दिया हो, इस तरीके से दिया हो, तो हमेशा आपको क्या सोचना है, उस वेरिएबल की जगह जो भी वेरिएबल जो देगा तो इसका मतलब कोस 2 थीटा वहां पे क्या करना है, आपको पुट करना है। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, सबसे मेन बात ये आती है अप्लाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल आता है, आपको दिया अंडरूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स, अंडरूट के अंदर x अपॉन a प्लस एक्स दे दिया। तो एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं देखूंगा कि जो वेरिएबल के आगे साइन जो है वो किसका है, प्लस का है, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या बैठा है, a बेटा है। इस बात पे ध्यान देना, वेरिएबल के आगे साइन प्लस का है। तो एक बात बताओ, जब भी आप जाओगे तो वेरिएबल के आगे साइन प्लस कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर आप पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करना है आपको, पुट x इजकल टू a टेन स्क्वायर थीटा। क्या पुट करना है, a टेन स्क्वायर थीटा। a किस हिसाब से, जो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट बेटा है, इस हिसाब से ये a सोचना है। पता कि a की कोई पावर नहीं करनी, सिर्फ x की जगह टेन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा देखो कैसे, सब एग्जांपल करेंगे तो आपको 1 बाई 1 पता लग जाए। अब यहां पे दिया कि वेरिएबल के बाद हमारे को क्या दिया है, माइनस दिया है। अब ये किस केस में देखो, अगर मैं देखूं वेरिएबल के बाद माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो आपको वहां पे x की जगह क्या पुट करना है, देखो x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा।
अब बात आती है कि यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा किया, लेकिन यहाँ सीकेंड थीटा। जब आपके पास एक्स स्क्वायर गिवन है, वेरिएबल का स्क्वायर गिवन है, तो आपको किसी भी ट्रिगो फंक्शन की पावर नहीं करनी कभी भी, और जो कॉन्स्टेंट है वो तो बिठाना सेम का सेम, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा रखना है। यहाँ पे सिर्फ एक्स था, इसलिए एक्स की जगह क्या पुट किया, ए टेन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिगो की हमने क्या की, यहाँ पे पावर की, जब यहाँ पे एक्स की पावर 1 हो। अब नेक्स्ट देखो, सब करोगे तो पता लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर दे दिया, तो आपके पास वेरिएबल से पहले साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का है। तो एक बात बताओ, इस केस में अगर करते हो तो देखो, इसी के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वेरिएबल से पहले प्लस का साइन है, तो वहां पे वेरिएबल की जगह भी क्या पुट करोगे, 10 की वैल्यू पुट करोगे। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है अब की बार, तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करोगे। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो कि मैंने स्क्वायर किस में नहीं लगाया और किस में लगाया है। जब x दिया तो x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, जब x स्क्वायर गिवन है तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, सिंपल। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है। अब नेक्स्ट देखो, अगर मेरे को दिया a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल से पहले माइनस, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल से प्लस, पहले जो है वो प्लस है, यहाँ पे ऊपर जो है वेरिएबल से पहले माइनस, यहाँ वेरिएबल से पहले प्लस, तो आपको x इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा पुट करना है। कैसे, ये वाला देखिएगा भैया, 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, कहने का मतलब कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल, कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल। अगर आपको गिवन है तो वहां पे ए कोस 2 थीटा पुट करोगे, पता कि सुन। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास अंडरूट के अंदर x अपॉन एक्स माइनस ए, अंडरूट के अंदर x अपॉन एक्स माइनस ए अगर दे दिया, तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल के बाद हमारे क्या पास क्या बैठा है, माइनस बैठा है, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, ए सेकेंड स्क्वायर है थीटा, जो कि आपको मैंने करवा चुका हूं कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, तो वेरिएबल के बाद माइनस है, तो आपको भी यहाँ पे वेरिएबल के बाद माइनस है, तो x इज इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा मानना है, और ए आपके पास जो ये कॉन्स्टेंट जो भी रहेगा वो रखना है। तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूट मेथड है वो अप्लाई आपको करना है, हर बार इसी तरीके से अप्लाई करना है। फिर भी अगर लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट आप कर सकते हो। अब देखो यार, नेक्स्ट मेरे पास आता है, देखो नेक्स्ट मेरे पास सिर्फ यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। आपको बता देता हूं, कोई ज्यादा रूल नहीं लगते हैं। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, आपको दिया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये पूरा दे दिया, देन डिवाइड अपॉन dx निकालना है। तो आपको क्या सोचना है कि फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो का। अगर ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप देखो, ये वेरिएबल बैठा है और वेरिएबल से पहले क्या है, प्लस का, क्या बैठा है, प्लस का। तो एक बात बताओ, वेरिएबल से पहले प्लस किस में था, 10 की वैल्यू रखते हैं। अब आपको स्क्वायर देखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो आपको पुट क्या करना है, स्क्वायर तो दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या पुट करना है, टेन थीटा। अब टेन थीटा ही क्यों पुट किया ये बताओ, मैंने ए कहां पर गया, तो ए देखोगे ना यहाँ पे 1 बैठा है, तो 1 अप्लाई किया तो कुछ भी नहीं दिखेगा मेरे को यहाँ पे, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 है, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दो, करो भैया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बन गया, जहां जहां x है वहां वहां टेन थीटा, माइनस 1 बैठा है, अपोन में मेरे पास कितना हो जाएगा, टेन थीटा, सेम का सेम, कुछ नहीं किया, इतना हो गया। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखो किसके बराबर है, तो आपने किया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा सीकेंड थीटा के बराबर, किसके बराबर, सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब सीकेंड थीटा और टेन थीटा को साइन कोस की फॉर्म में ले आओ, तो क्या होगा देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ जो बचेगा वो बहुत अच्छा बचेगा। टेन इनवर्स आपके पास हो जाएगा ये 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब आपको जो करना है ना, इस केस में एक चीज देखो, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, जैसे ही मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, तो मेरे पास एलसीएम लिया मैंने,
तो यहाँ पे y इजकल टू आपके पास जो बचा tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा बैठा रहेगा, और नीचे मेरे पास क्या है ये बताओ, साइन थीटा अपॉन है कोस थीटा, यही है। तो एक बात बताओ, कोस थीटा से कोस थीटा तो गया, काट दो भैया, कट गया। तो मेरे पास बचा क्या बाकी का, वो लिख लो पूरा का पूरा। तो यहां से जो बचा ना, वो मेरे पास बच जाएगा पूरा अंदर, अगर आप देखते हो, इजकल टू tan इनवर्स आपके पास रह गया भैया यहाँ पे, ऊपर तो गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर ट्रिगो के फॉर्मूले आपको यहाँ पे आते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। कैसे, 1 माइनस कोस थीटा को क्या मैं ऐसे पुट कर सकता हूं, मेरे पास कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अगर ट्रिग्नो रेशियो आपको आता है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, कटेगा क्या, 2 से 2 गया, साइन थीटा एक पावर काटेगा, तो मेरे पास फाइनली y इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, tan इनवर्स तो ठीक है पड़ा है, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या बचेगा, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा बाई 2 सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ है थीटा बाई 2। अगर ये थीटा बाई 2 बच गया, अगर है ये थीटा बाई 2 किसके बराबर है, y इक्वल टू tan थीटा बाई, सॉरी सीधा थीटा बाई 2 बचा है ना, tan वाला तो कट गया। अब आपको फॉर्मूले भी बताऊंगा किस तरीके से ये लगाए, अगर किसी बच्चे को पता नहीं है उदास नहीं होना है। तो थीटा बाई 2 y इक्वल टू बच गया, लेकिन आप एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया था, x इक्वल टू tan थीटा, ये मैंने पुट किया था। अब आप क्या कर सकते हो, x इक्वल टू अगर tan थीटा मैंने पुट किया था, यहां से आप थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि डेरिवेटिव dy अपॉन dx निकालना है, y का किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो मेरे पास x तो इधर होना चाहिए, थीटा बेटा है, तो मेरे पास ये पुट करो भी यहाँ पे, y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास dy अपॉन dx 1/2 बैठा है, इनटू में tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, फाइनल है आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो कैसे अप्लाई करना है आपको। अगर ये चीज आपको आराम से आती है, देखो कितनी हेल्प की, कि आपके पास फाइनल एक बार आपसे सोल्व कर रहा है और डेरिवेटिव लास्ट में आके जब इतना सोल्व हो गया तो यहाँ पे आके आपसे करवा रहे हैं, जो कि छोटी सी चीज यहाँ पे बची हुई है, कुछ भी नहीं बचा हुआ यहाँ पे आगे, अगर आप देखते हो तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब बात आती है कि जो फॉर्मूले है वो कैसे करें भैया, ये तो ठीक है आपने बता दिए, तो जो फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको पता है, ये तो देखो पता होना चाहिए, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है हमेशा किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ये तो आपको आना चाहिए। एक बात बताओ, ये जो होता है ना, इसका हमेशा हाफ होता है, क्या होता है, इसका हमेशा हाफ। तो सबसे पहले बात आती है 1 माइनस कोस थीटा मेरे को गिवन था, अरे इसी चीज को मैंने लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि इस केस में मेरे पास क्या था, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, हाफ जो है वो इधर बैठा है, ऐसे लगाओ, ये इसका क्या था, हाफ था, ऐसे। ठीक है, तो इस केस में भी आप कैसे बोलोगे, इस केस में भी आप बोलोगे कि यहां पर जो बैठा है ना, ये क्या बैठा है, इसका हाफ बैठा है, हाफ हो जाएगा, सीधी सी बात है एंगल का। अब दूसरा, मेरे पास साइन 2 थीटा, अगर आपको आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ट्रिगो पूरी उठेगी ये बता देता हूं। तो यहाँ पे क्या था, इसका भी इधर हाफ बैठा था। इसी तरीके से जब साइन थीटा की बात आती है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आपको इस तरीके से हर बार इनको सोचना है और बॉक्स में आप क्या कर लोगे, इसको
बंद कर लो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हर बार काम आएंगे जगह जगह पे। तो इसलिए ये सारे के सारे फॉर्मूले क्या होना चाहिए, आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे से अप्लाई कर रहा है, करवा रहा है, और किस तरीके से हमारे को यहाँ पे सोचना है। अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो देखो 100% दिक्कत आएगी। अगर आपको ट्रिग्नो में दिक्कत है ना, ट्रिगो आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। पूरे फॉर्मूले आपको, जो कैलकुलस का जो पार्ट है वो पूरे फॉर्मूले याद करवा देता है ट्रिगो की दोबारा। तभी मैंने ये साइड में लिखा है ताकि किसी बच्चे को बुरा ना लगे। अब नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन dy अपॉन dx निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज सोचो, क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? सबसे पहली चीज ये सोच लिया करो, अगर फॉर्मूला अप्लाई होता है तो देखो कैसे करना है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, y इक्वल टू tan इनवर्स, मैं इसको लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? इस सोच से मैं लिख रहा हूं। देखो अगर आपको याद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 तो मल्टीप्लाई होता है, सिंपल सी बात है। अगर आपको याद है कि साइन इनवर्स, सॉरी tan का है, तो मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स p किसके बराबर होता है? tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। ये फॉर्मूला आपने इनवर्स ट्रिगो में अगर आपने पढ़ा है, अगर आपको याद है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तो इसी तरीके से एक बात बताओ, a माइनस बी a1 b एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या होना था, ये मेरे पास a बन जाएगा और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो मैं सीधा सीधा अब क्या अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला ओपन करूंगा भैया। देखो ये गिवन है, इससे मैं इधर आ रहा हूं, तो इससे अगर मान लो उल्टा जाऊंगा तो आपके पास y इक्वल टू जो बचेगा ना, tan इनवर्स a की जगह क्या है 1 माइनस लगेगा tan इनवर्स b क्या है एक्स स्क्वायर है, b क्या है एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव अगर करोगे, सबसे पहले इसको भी आगे और सोल्व कर सकता हूं, ये हो जाएगा पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 कितना है, पाई बाई 4 माइनस के अंदर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब मैं इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव कर देता हूं, कुछ भी नहीं सोचना मेरे को, क्योंकि मेरे पास सारी चीजें आ चुकी है। अगर सारी चीजें आ चुकी है, एक बात होता है, इसका जब भी डेरिवेटिव करूंगा ये चीज देखना, ये मेरे पास क्या कांस्टेंट बैठा है, ये कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा भैया 0 हो जाएगा, माइनस साइन है माइनस। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x की जगह यहाँ क्या बैठा है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, इनटू के अंदर 2x हो जाएगा, ऐसे पूरा दिखा दो। एक्स स्क्वायर का भी तो होगा ना फिर अंदर वाले का, क्योंकि x की जगह एक्स स्क्वायर बैठा है, तो एक्स स्क्वायर का भी होगा कितना 2x। तो आपके पास फाइनल जो dy अपॉन dx आया वो देखो कितना आया, बिल्कुल आसान है, देख लेना, कहीं पर भी किसी प्रकार से आपको दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसलिए ये फॉर्मूला ना भूले, इस बात का पूरा आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस फॉर्मूले को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया है तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी, कहीं पर भी आप नहीं अटकोगे, ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा हर जगह जा जाके। तो इसीलिए ध्यान रखें। एक चीज और बता देता हूं कि ये माइनस है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो ऊपर क्या हो जाता प्लस और नीचे माइनस हो जाता, इतना डिफरेंस आता है सिर्फ, क्योंकि नेक्स्ट जब 1-2 क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर भी अप्लाई होगी ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको हमेशा tan के मिलेंगे सबसे ज्यादा, और अगर tan के फॉर्मूला आपको याद है इनवर्स के दोनों, तो आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। तो पूरी इनवर्स ट्रिगो और ट्रिग्नोमेट्री से ही आपका जो कैलकुलस का पार्ट जो है वो मिलके बना हुआ है यहाँ पे। तो देख लीजिएगा भैया, जो गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स ये बैठा है, देन dy अपॉन dx। अगर ये निकालना है तो एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी फॉर्मूला लगता है ना, इस फॉर्मूले में अगर आपने ध्यान दिया कि हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इस केस में यहाँ पे 1 नहीं दे रखा है किसी प्रकार से, ना आगे ना पीछे, नीचे जो है वो bx प्लस a है, तो मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या अप्लाई करता हूं, मैं यहाँ पे जो है
1 बनाओ। क्या बनाना है आपको? 1 बनाना है। अगर बना रहे हो तो सबसे पहले किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा? डिवाइड बाय बी एक्स। किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा? बी एक्स से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर डिवाइड लगा दो। तो कोई दुख नहीं मनाना इस चीज में। y इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास जो बैठा है ना, ए एक्स अपॉन बी एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स अपॉन में, यहां पे देखो, चलो पूरा लिखना है, पूरा लिख लो एक बार, स्टेप तो हमारा बन गया अभी पूरा। तो आपके पास बी एक्स अपॉन बी एक्स माइनस का ए अपॉन बी एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट का क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा भैया, ब्रैकेट को क्लोज। अब देखो जो जो कट रहा है काट देना। कटेगा क्या? देखो बी एक्स से बी एक्स कटा, अब यहाँ पे इस बी से बी कटा, एक्स से एक्स कटा, बचा क्या? देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे बच गया ए अपॉन बी, माइनस के अंदर यहाँ बच गया 1 अपॉन एक्स, नीचे 1 माइनस, एक बता दो ए अपॉन बी इंटू में 1 अपॉन एक्स। इस तरीके से मैं बिठा देता हूं ताकि मेरे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे एक चीज देखो यार, आपने जो जो चीज देखी है अगर नोट की है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ए, ये हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा? बी। इधर ए को इधर दिखा दो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए को इधर दिखा दो। ये ए बन रहा है और दूसरे वाला बी बन रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? सिंपल सी बात है, सबसे पहले इधर कर देता हूं भैया। सिंपल सी बात, हमारे पास क्या हो जाएगी? y इक्वल टू टेन इनवर्स, ए की जगह देखो क्या बैठा है? ए अपॉन बी। देखो ऊपर माइनस है तो माइनस, देखो भी इसमें थोड़ी गड़बड़ मारी है, भी गड़बड़ यहाँ पे प्लस था नीचे, बी एक्स प्लस ये है तो प्लस होना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को पूरा ध्यान दे भी, माइनस के अंदर टेन इनवर्स 1 अपॉन क्या है? एक्स, ये हो गया। अब एक बात बताओ, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को क्या मैं कोट की फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं भैया। आईटीएफ में क्या होता है देखो, टेन इनवर्स ए अपॉन बी सेम का सेम रखा मैंने, कुछ नहीं किया। इसको मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब भी मैं करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगा, तो ये तो मेरे पास क्या बैठा है? पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ये तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक्स है ही नहीं, और एक्स के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो इसका तो मिला मेरे को 0 माइनस कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी सोल्व होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारे पास है? 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो आपने देखा होगा कि जो टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सबसे ज्यादा यूज टेन इनवर्स वालों का होगा। बात आ गई समझ में? टेन इनवर्स का सिर्फ 2 फॉर्मूला है, प्लस माइनस मैंने आपको करना सिखा दिया कि कहां पर प्लस है। अगर बीच में माइनस हो तो माइनस आपको ऊपर देखना है, प्लस हो तो प्लस ऊपर है और नीचे फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेंगे तो अपनी क्लास से भरपूर मात्रा में आपके पास काम होगा। भरपूर मात्रा में जब आप पेपर दे के आते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पे करके आओगे, किसी प्रकार की आपको कमी महसूस नहीं होगी। अगर आपने क्लास पढ़ी और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली, 2 काम कर लीजिएगा, कहीं पर भी नहीं अटकोगे आप, कहीं पर भी सिंगल। नेक्स्ट देखो, सेम उसी तरीके से y इक्वल टू टेन इनवर्स ये दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में? सबसे पहले मैंने क्या बोला है, यहां पे क्या बनाओगे? यहां पे 1 बनाओ। अगर ऐसा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय किससे? ए कोस थीटा से। फिर जिसको 1 बनाना है उसी पूरे से डिवाइड लगेगा, लगा दो। y इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा प्लस
ए ए कोस थीटा अपॉन ए कोस थीटा माइनस का बी साइन थीटा अपॉन क्या हो गया ए कोस थीटा। डिवाइड तो लग चुका है भैया। अब आपको काटा पीटी और ये काट दो। ये तो 1 बनाने के लिए मैंने डिवाइड लगाई है। यहाँ पे देखो ए से ए गया, यहाँ पे कोस थीटा से कोस थीटा गया, कट गया, क्या बचा लिख दो। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बच गया टेन थीटा, क्या बच गया टेन थीटा प्लस बी अपॉन ए अपॉन में यहाँ 1 माइनस बी अपॉन ए बाद में लिखो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा इनटू में बी अपॉन ए में दिखा देता हूं अलग से भी साथ में। ये तो आना ही आना है भैया। अगर ये आना है तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये बन गया। तो मेरे पास एक बात, तो कौन सी वैल्यू कैसे लिखवा, देखो ये तो मेरे पास क्या बन गया ए, ये मेरे पास क्या बन गया बी बन गया। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। अगर मैं अप्लाई करता हूं तो इस साइड अप्लाई कर दो आप लोग, ताकि इतना बड़ा जाना है नहीं, तो आराम से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो जाएगा अंदर टेन थीटा हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है टेन थीटा। अब की बार ऊपर प्लस है तो यहां बीच में सिर्फ क्या लग जाएगा प्लस टेन इनवर्स बी अपॉन ए हो जाएगा ना। दूसरी वैल्यू यही है। क्या किया कि अब की बार ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इस चीज को ध्यान दे। तो आपके पास फॉर्मूला ओपन होगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो ए की जगह क्या बैठा है टेन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी की जगह क्या बैठा है पूरा बी अपॉन ए बैठा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो यहां से मेरे पास y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर, जो सिर्फ एंगल होता है अंदर थीटा के बराबर होता है, प्लस में मेरे पास क्या है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब एक बात बताओ, मेरे को किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, थीटा के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी थीटा निकालना है आपकी बार। तो कर दो भैया, ये तो पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ये पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो आपके पास dy अपॉन डी थीटा, थीटा का होता है 1 प्लस में कांस्टेंट का 0, तो आपके पास dy अपॉन डी थीटा क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ है 1 बच गया। और ये आपके पास क्या हो गया इसका फाइनल है आंसर हो जाएगा। पता कि सुन, हर बार आपको इसी तरीके से करना है, हर बार कोई नई चीज इसके अंदर अप्लाई आपको नहीं करनी है। जैसे जैसे मैंने बताया है पूरा का पूरा, तो आपने देखा होगा कि जितने क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पे हमारे को किस फॉर्म के अंदर मिले हैं, टेन की फॉर्म में मिले हैं, टेन इनवर्स वाले। तो दो फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से करो तो आप आराम से इसको कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत है नहीं आएगी। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को जरूर याद करें। पूरा कैलकुलस पार्ट मैंने आपको बार बार ये बोलता आया हूं कि हमेशा पूरा कैलकुलस पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड होता है। अगर आपको ट्रिगो का पूरा पोर्शन आता है, कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ट्रिगो पूरी याद करवा रहा है आपसे। अब देखो यार, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है ये चीज देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चीज को देखिएगा। कोई नया रूल नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उसी से ही निकल के चीजें आ रही है, उसी से ही निकल के आ रही है। कैसे, इस चीज पे ध्यान दे कि आपको बोला डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले हमारे को वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अगर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करने के लिए बोले, क्योंकि अब जितनी बार करते हैं हमारे को x के रिस्पेक्ट में करा लिया होगा, y के रिस्पेक्ट में करा लिया होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करा लिया होगा, t के रिस्पेक्ट में करा लिया होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि एक फंक्शन जो दे रखा है उसको जो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कराता है, तो किस तरीके से हम करेंगे, इस चीज पे हमारे को जाना पड़ेगा। कैसे करेंगे इस चीज पे देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनवर्स। आपको ये दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3x व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। तो आपको क्या करना है कि सेकेंड इनवर्स, ये जो वैल्यू दे रखी है अंदर सेकेंड इनवर्स x के, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इसके, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/3 पे। तो सबसे पहला काम तो एक काम करता हूं कि मेरे को
जिसके रिस्पेक्ट में करना है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मान लेता हूं z, लेट z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3x। तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले dz अपॉन dx आएगा, क्योंकि इधर फंक्शन किसका है, x का। तो एक बात हो, तो अंडर रूट क्या क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है 3x, अंडर रूट का हुआ। लेकिन जो अंदर वाले का है 1 माइनस 3x का कितना हो जाएगा, 1 का कॉन्स्टेंट है 0, माइनस 3x का माइनस का क्या हो जाएगा 3। तो मैंने अंदर वाले का लिखा है ऊपर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास dz अपॉन dx। लेकिन कहां पे अप्लाई करूं ये चीज देखो, इसको मैं y के बराबर मान लेता हूं। इसको किसके बराबर माना मैंने, y के बराबर मान लिया, ठीक है। अगर मैंने इसको y के बराबर माना तो आपके पास y इज इक्वल टू जो गिवन हुआ वो हुआ सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसका अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया। किसके बराबर होता है, जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन x जो होता है वो हमेशा कोस इनवर्स x के बराबर होता है। x की जगह यहां पे क्या बैठा है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आपको कोस इनवर्स वाला ये फॉर्मूला याद है किसके बराबर होता है, तो यहां पे भैया मैं लिख देता हूं, अगर याद नहीं है आपको तो आपके पास अगर याद है कि 2 कोस इनवर्स x जो है ना वो हमेशा बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के, इसके बराबर होगा। तो आपके पास ये क्या आ गया, यहां से एक फॉर्मूला बन गया जो आपको याद भी रखना पड़ेगा, ताकि आपके लिए आसान काम बन जाएगा, कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं हमेशा कोस की वैल्यू और फिर आगे सोल्व करते हैं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे सीधा का सीधा जब फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो करो भैया। तो y इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x के बराबर आ गया। तो यहाँ पे एक बात होता है dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, सीधा सीधा निकाल देता हूँ dy अपॉन dx। 2 तो बेटा है, ठीक है। कोस इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो माइनस जो है मैं ऊपर लगा देता हूं, ये आ गया। ये आने के बाद ये मेरे पास dy अपॉन dx आ गया, यहाँ पे dz अपॉन dx आ गया। लेकिन मैंने क्या किया कि y मेरे पास का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, इसको मैंने z माना तो z के रिस्पेक्ट में बढ़ गया। तो कहने का मतलब जो आपको निकालना पड़ गया वो इस तरीके से आपसे निकलवा रहा है dy अपॉन dz। और z कौन सा फंक्शन था, y तो ये फंक्शन था, इसका जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, और ये किसके बराबर था z। तो इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा है आपके सामने कि dy अपॉन dz, y का डेरिवेटिव आपसे करवा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, z में। तो आपके पास कितना हो जाएगा, अब एक बात बताओ dy अपॉन dx तो आपके पास है, चेन रूल अगर याद है तो dy अपॉन dx है, और dx अपॉन dz भी आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो मेरे पास dz अपॉन dx है तो मैं इसको पलटूंगा, dx अपॉन dz लिख सकता हूं। जैसे ही पलटेंगे ना तो आपके पास 2 अंडर रूट 1 माइनस 3x अपॉन में माइनस का 3 हो जाएगा ना। तो मेरे पास देखो dy अपॉन dx भी बैठा है, लिख दो माइनस 2 अपॉन अंडर रूट dy अपॉन dx की वैल्यू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू के अंदर dx अपॉन dz, देखो क्या आ गया dx अपॉन dz 2 अंडर रूट 1 माइनस 3x अपॉन माइनस 3, 2 अंडर रूट 1 माइनस 3x अपॉन माइनस का 3। अब मेरे को ये डेरिवेटिव dy अपॉन dz तो चलो आ गया, और x की वैल्यू क्या पुट करनी थी 1/3। देख लीजिएगा जाके आप x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, देखिएगा x इज इक्वल टू 1/3। अगर 1/3 पुट करना था ना तो यहाँ पे जैसी 1/3 भेजूंगा मैं तो आपके पास हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इंटू में 2 1 माइनस 3 इंटू में 1/3 और अपॉन में माइनस 3। एक बात बताओ ये इससे कटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, देखो 3 से 3 कटा, तो यहाँ क्या बच गया ऊपर वाले में, सिर्फ यहाँ पे बच गया आपके पास 1 माइनस 1 और किसके बराबर होता है 0।
तो ये पूरा जीरो बन गया, जीरो अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू जीरो, जीरो इनटू में कुछ भी हो तो आपके पास dy अपॉन dz जो फाइनल आंसर आया किस पर x इजकल टू 1/3 पे, तो वो आपके पास आ गया जीरो। क्या मिला भैया? जीरो मिला। तो इस तरीके से आपको करना है यहाँ पे डेरिवेटिव, जब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करवाए तो। बात आई समझ में? अब देखो नेक्स्ट भी करेंगे ऐसे ही, आपको हमेशा प्रैक्टिस लगानी। अब बहुत कम इसका पार्ट बचा है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचेंगे, तो आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के जितने भी टॉपिक थे वो आपके कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ आपको फिर प्रैक्टिस मारनी है। तो आपके पास एक बताता हूं, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में? tan इनवर्स x के। तो एक चीज देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, पिछले वाले से तो कतई आसान है। तो मैंने माना कि लेट z इज इक्वल टू कितना मान लूँ? tan इनवर्स x। तो मैंने tan इनवर्स x को क्या मान लिया? z। तो कहने का मतलब इसका जो डेरिवेटिव tan इनवर्स x में कर रहा हूं तो मतलब z के रिस्पेक्ट में, तो इसको जो मैं पुट करूंगा y इज इक्वल टू, अब एक बात बताओ, जब मैंने z इज इक्वल टू tan इनवर्स x मान लिया तो यहां पर भी तो tan इनवर्स x है, तो z अपॉन क्या बन गया? 1 प्लस z। देख लीजिएगा भैया, tan इनवर्स यहां पर भी है, यहां पर भी। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? dy अपॉन dz, z के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, इसका मतलब मैंने किसके रिस्पेक्ट में? tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से करना है, u अपॉन v लगेगा, तो मेरे पास u तो सेम का, सॉरी v का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। u अपॉन v क्या होता है? v का स्क्वायर, और v सेम का सेम, u का डेरिवेटिव z का कितना हो जाएगा? 1, माइनस लगाते हैं, z सेम का सेम, u सेम का सेम, v का डेरिवेटिव मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो कॉन्स्टेंट है 0, 0 प्लस आपके पास z का 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने का कोई फायदा नहीं। अब देखो सुधार के लिखो, 1 प्लस में z माइनस का z अपॉन 1 प्लस z का होल स्क्वायर। अब z से z कट गया, तो आपके पास dy अपॉन dz किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन 1 प्लस z का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? सिंपल काम है, आपको पुट करना है यहाँ पे, क्या पुट करना है? z की जगह वापस पुट करो, पुट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर ये अगर पुट करता हूं यहाँ पे, मेरे पास dy अपॉन dz की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। और जो कि मेरे को यही तो निकालना था। यहाँ पर भी z की जगह क्या पुट कर सकते हो? tan इनवर्स। तो आपके पास देखो y का डेरिवेटिव tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में तो मेरे पास आ चुका है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई करना है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किस तरीके से हम सारे के सारे स्टेप कर रहे हैं, कैसे कैसे चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है अभी हर बार आपको इसी तरीके से करना है। किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द आपको यहाँ पे झेलना नहीं है, तो इसको यहाँ पे पुट के लिख लीजिएगा। एक एक चीज जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। किसी प्रकार की आपको शर्म नहीं माननी है यहाँ पे, क्योंकि यार जब ये काम करना शुरू कर दोगे तो मैथमेटिक्स में दिक्कत आपको आए ही आएगी। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीजें करते चलो, मजे से करो, पूरी प्रैक्टिस मारो। ठीक है नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट मेरे पास जो कि टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा, और पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन के जितने टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। और ये भी बता देता हूं, ये जो टॉपिक है हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेट्स। आपको क्या गिवन है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेट्स। डिटरमिनेट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और ये ही सेम चीज अगर आपने डिटरमिनेट के अंदर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो, वहां पर भी यूज होता है। वहां पर तो मैंने और अच्छे भी क्वेश्चन कराए हैं, वहां पर तो सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। वहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है, सेम चीज है। तो मेरे पास यहां पे है इफ डिटरमिनेट्स हैज वेरिएबल टर्म्स देन इट इज डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। अगर डिटरमिनेट के अंदर वेरिएबल कोई टर्म्स बैठी है
तभी उस डिटर्मिनेट का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो है वो पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल है नहीं हो सकता। जैसे आपको दे दिया कोई भी डिफरेंशिएशन दे दिया कि dx इक्वल टू ये दे दिया एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू एक्स। तो यहाँ पे एक बात होता है, ये जो वेरिएबल बताता है अंदर जो वेरिएबल है वो क्या बैठा है, तो एक्स वेरिएबल सारा बैठा है हमारे पास। तो ये जो है किसी रो में भी हो सकता है, किसी कॉलम में भी हो सकता है, ये पूरे के पूरे डिटर्मिनेट में भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो हमारे पास सबसे पहले इसका जब भी डेरिवेटिव करते हो तो किस तरीके से, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। कैसे, मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूं वो रो वाइज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। रो के हिसाब से करूंगा तो मेरे पास dx का डेरिवेटिव d डैश x हो जाएगा। सबसे पहले सिर्फ r1 का करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, r1 का डेरिवेटिव होगा सिर्फ, और दो जो रो बच गई वो सेम की सेम रखोगे, उसमें कुछ भी नहीं करोगे। तो r1 मेरे पास एफ जी एच था, तो एफ डैश जी डैश और एच डैश बन गया, डेरिवेटिव कर दिया r1 का। ये दोनों मैंने सेम की सेम रखी, ये वाली दोनों सेम की सेम, कुछ भी नहीं किया। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर पहले वाली और लास्ट वाली तो सेम की सेम, R2 का डेरिवेटिव करूंगा मैं यहाँ पे। अब क्या करूंगा, R2 का डेरिवेटिव, यहाँ पे R1 का डेरिवेटिव दिखा दो। ये वाला मैंने किया R1 का, फिर मैं करूंगा R2 का। जब R2 का करूंगा तो R1 और R3 सेम का सेम, R2 का मैंने डेरिवेटिव कर दिया। फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो करूंगा ना वो R3 का डेरिवेटिव करूंगा, R3 का, लेकिन ये वाली दोनों सेम की सेम, R1 और R2 सेम, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको हर बार इसी तरीके से करना है। कैसे, दोबारा देखो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। जब आपके पास तीन रो बैठी है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेट है, तो आप R1 का करोगे, दो रो सेम की सेम, उसमें कुछ भी नहीं करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। फिर पहली और तीसरी रो सेम की सेम, R2 का डिफरेंशिएशन, प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, R1 और R2 सेम की सेम, R3 का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। इस तरीके से आप सभी को इनको ऐड कर दोगे तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ये ही सेम तरीका आप कॉलम में भी लगा सकते हो। कैसे, कि C1 का मैंने डेरिवेटिव किया तो C2 और C3 सेम का सेम, प्लस का साइन लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, C1 सेम, C2 का डेरिवेटिव C3 भी सेम का सेम। फिर मैं क्या करूंगा, C1 C2 सेम का सेम, C3 का डेरिवेटिव, और इन सबको क्या कर दूंगा, मैं सम कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, और कुछ भी रूल नहीं है, कुछ भी सिंगल, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप अब देखो करते कैसे है, सिंपल सी क्वेश्चन है, आप आराम से चुटकियों में करोगे। अब देखो, आपको दिया एफ एक्स इजिकल टू, ये पूरा दे दिया, एक्स वेरिएबल में बैठा है, फाइंड एफ डैश एक्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात। तो आप सबसे पहला काम, इसको आसान तरीके से बताता हूं आपको, कि आपके पास पुट, यहाँ पे देखो x प्लस एक्स स्क्वायर पूरी रो में बैठा है अंदर, x माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी रो के अंदर पूरे में बैठा है थीटा की जगह। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x स्क्वायर, बीच में तो जीरो बैठा ही है। तो इसको सोल्व करने का एक आसान तरीका है। आप किस तरीके से करोगे, देखो, पुट x प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए मान लिया मैंने, x माइनस एक्स स्क्वायर मैंने b मान लिया, और मैंने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास देखो, ये वाला तो कटेगा भैया, ये वाला तो कटेगा, आपके पास क्या हो गया, 2x इजकल टू ए प्लस बी हो गया, हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, दूसरा केस आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं जब भी इसके अंदर पुट करूंगा कि x माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू ए माना मैंने, x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू बी माना। अब की बार क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। जब भी एक बात होता है माइनस करेंगे तो ऐसे कर सकते हो आप कि ये मेरे पास तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे कौन सा कटेगा अब की बार कट जाएगा x, तो आपके पास 2x स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी आ गया। ये मेरे को चाहिए था क्योंकि 2x यहाँ पर बैठा, 2x स्क्वायर यहाँ पर बैठा, तो यहाँ से निकल के आ गया। अब पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना, तो आपके पास एफ एक्स इजकल टू बैठा है कोस, ये मैंने किसके बराबर माना, ए के बराबर। दूसरा मेरे पास साइन ए माइनस का कोस ए अपोन में साइन बी कोस बी साइन
बी, ये साइन बी हो गया, ये मेरे पास 2x, देखो 2x a प्लस बी के है बराबर है, तो साइन a प्लस बी, क्योंकि 2x की जगह a प्लस बी जाएगा, ये जीरो बैठा है बीच वाले में कुछ भी नहीं, साइन 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के, किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के, तो ये हो गया मेरे पास डिटरमिनेंट। अब सिर्फ और सिर्फ आपको इस केस में क्या करना है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना, ओपन कर दो। तो मैं इसको जो ओपन करता हूं वो डायरेक्ट ओपन कर देता हूं, देखो किस तरीके से, कैसे ओपन करता हूं ये चीज आप समझना है। थोड़ा ऊपर खिसका देते हैं भी आपको, ताकि जगह मिल गई, यहाँ पे आप सोल्व यहीं पे कर देते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं R3 से, क्योंकि यहाँ जीरो बैठा है, ओपन टू, ये बात यहां लिख लो कि मैंने ओपन किया, ओपन टू R3, R3 से ओपन कर दिया, तो मेरे पास क्या बैठा है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये R3 है, साइन a प्लस बी, तो बार बैठ गया, इनटू में देखो क्या होगा, ये डिलीट, साइन ए साइन बी, डिटरमिनेट ओपन करना आता है आई होप, माइनस का, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस बी माइनस कोस ए, तो प्लस हो जाएगा कोस ए कोस बी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, हो गया। अब ये मेरे पास आ गया, ये आने के बाद अगला जीरो है, तो जीरो को तो नहीं लिखो भैया, प्लस का साइन, अगला क्या है, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, जब भी आप करोगे तो इस केस में क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, ये क्रॉस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, माइनस का साइन, ये मेरे पास डिलीट था पूरा, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, तो साइन ए, और मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन बी, इसको भी इधर खिसका देता हूं थोड़ा मैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिख जाए ये चीज, एक एक चीज आपको अच्छे से दिखनी चाहिए भैया, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी खड़ी ना करे। यहाँ पे ये आ गया, ये आने के बाद अब एक चीज देखो कि ये तो साइन ए प्लस बी सेम का सेम लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी सेम का सेम। अब यहां पे ये बताओ मेरे को, ये जो फॉर्मूला बेटा है साइन ए साइन बी प्लस के अंदर कोस ए कोस बी, और किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है देखो, कोस ए कोस बी प्लस का साइन हो, साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का क्या होता है भैया, कोस ए माइनस बी का होता है। अच्छा भैया, हाँ जी, ये आपको पता होना चाहिए, जो भी साइन है देख लीजिएगा कौन सा साइन आपके पास प्लस का साइन है, ए माइनस बी है साइन का, प्लस साइन ए माइनस बी, और इनटू के अंदर देखो क्या बनेगा, किसका फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक बात बताओ, जब प्लस का हो ना, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ए माइनस बी लगता है कोस के अंदर, और यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो कोस ए प्लस बी का हो जाता है, उल्टा होता है हमेशा। इस केस में कोस वाले में आपको पता है प्लस माइनस आगे पीछे होते हैं, बीच में जब भी साइन देखते हो तो कोस ए प्लस बी। अब एक चीज देखो, कुछ ना कुछ नई चीज मिली है। अब आपके पास अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, एक अलग फॉर्म में दिखाता हूं, ए भी तो बैठा है, मैंने मान लिया कि मेरे को फॉर्मूला दिया साइन एक्स प्लस वाई का, तो मैं कैसे ओपन करता हूं भैया, कैसे ओपन करूंगा इसको, साइन एक्स कोस वाई प्लस के अंदर कोस एक्स साइन वाई, करते कि नहीं करते भैया, बोलो हाँ या ना, होगा होगा, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए यहाँ पे, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो बैठा है ना, वो देखो, ये x मान लो, ये y मान लो, तो किसके अंदर, इसके अंदर जब भी आके बैठेगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास बैठ जाएगा भैया साइन ए प्लस बी, तो बैठा है ठीक है, प्लस का साइन, और कितना हो जाएगा, ए माइनस है बी, हो जाएगा ना। देखो x की जगह ये पूरा a प्लस बी बैठ गया, y की जगह a माइनस बी, जो कि मैंने पुट कर दिया, आपको ऐसे ही इसके अंदर पुट करना था, इसी तरीके से इसको मानना है। ये तो ठीक है, पूरा हमने मान लिया,
और कर भी लिया। ठीक है भाई, अगर इस तरीके से आपके पास आ चुका है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगले केस में देखो, इसको सोल्व कर लो। जो जो कटेगा कटेगा कौन सा दिखा देता हूं अलग से ही, माइनस बी प्लस बी कटा, तो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू जो आया ना, वो आपके पास साइन है 2a हो गया। अब ए की वैल्यू देख लीजिएगा, ए जो है वो किसके बराबर था, ए किसके बराबर पुट किया था, एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। तो मैं वापिस पुट करूंगा भैया, पुट ए इज इक्वल टू एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, पुट वापिस करूंगा, पुट कर दो। तो मेरे पास पुट किया तो एफ एक्स जो आ गया ना, वो आपके पास साइन है, देखो 2 भी इसके साथ जाएगा, तो 2x प्लस में क्या हो गया, 2x स्क्वायर बन गया। अब इसका सिंपल डेरिवेटिव कर दो, कुछ नहीं करना, तो मेरे पास एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये बताओ। साइन का होता है कोस, थीटा सेम का सेम रखा जाता है, एक बार एक्स सेम का सेम कहने का मतलब 2x प्लस एक्स स्क्वायर सेम का सेम, इनटू के अंदर, अब अंदर वाले का होता है 2x का कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर का 4x, ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल है आंसर आ जाएगा, जो कि आपको निकालना था। ठीक है, इस बात का पूरा यहाँ पे ध्यान रखें जो हमने निकाला है। ठीक है भैया, तो आपको हर बार इसी तरीके से इसको क्या करना है, सोल्व करना है, एक एक चीजें इसी तरीके से अप्लाई करनी है। तो देखो, जब मैंने ए और बी पुट करके लेके आया तो कितना आसान गया, यहां तक सोल्व किया। अगर आप इसी को डायरेक्ट अगर ओपन करते तो आप काटते काटते कैलकुलेशन करते करते थक जाते, आपको बहुत तकलीफ होती, लेकिन आपको इतना दर्द आपको सहन नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से करवाया है। तो आपको किसी प्रकार से कोई भी किसी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये तरीके आप 1 बाय 1 करोगे और एक एक कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। जब चीजें आपको जिस हिसाब से सिखाई जाती है, आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी। सीखने पे पूरा ध्यान होना चाहिए 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका डेरिवेटिव, पहला जो मेरे पास डिटरमिनेंट था उसका। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो है वो एक अलग टाइप से करवाऊंगा मैं अब, क्योंकि अलग अलग तरीकों से कर लेंगे तो आराम से कर सकते हो। बाकी हमने डिटरमिनेंट में भी कर लिया, वहां पर भी जाकर आप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब आपको जो गिवन है ना, वो देखो क्या है, एफ एक्स ये डिटरमिनेंट दे रखा है, देन एफ डबल डैश ए, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और एक्स की जगह क्या पुट करवा रहा है, ए पुट करवा रहा है। तो कैसे करूँगा, सिंपल सा काम है। इसके अंदर एक तरीका बताता हूं, या तो इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, दूसरा तरीका डायरेक्ट ओपन करके आप कर सकते हो, एक्स की जगह ए पुट कर देना बस। एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको, बहुत आसान तरीका है। कैसे भैया, एक बात बताओ, इस पूरे के अंदर कांस्टेंट बैठा है, इसके अंदर पूरा क्या बैठा है, कांस्टेंट बैठा है, इसके अंदर भी पूरा क्या बैठा है भैया, कांस्टेंट बैठा है ना। ये दोनों रो के अंदर, सॉरी दोनों कॉलम में C1 और C3 में क्या बैठा है, कांस्टेंट बैठा है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन, ये बात लिख लो अब की बार, कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन, ताकि आपको कॉलम वाला भी आ जाएगा। कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालूंगा, कुछ भी नहीं करना। एक बात बताओ, C1 का करता हूं तो 3 का 0, 2 का 0, 1 का 0। तो जब एक रो जो, जब आपके पास एक कॉलम या एक रो जो है 0 हो जाए, तो हमेशा डिफरेंशिएशन उस केस में, सॉरी डिटरमिनेंट क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है। मैंने ये डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी करा रखी। जब मैंने डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट कॉलम का और पूरे के पूरे अंदर क्या बैठे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 0 0 हो गया, तो पूरा कॉलम C1 0 हो गया, तो आपके पास 0 मिलेगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब करूंगा मैं C2 का, C2 का करूंगा तो 3 2 1 सेम का सेम। C2 का डिफरेंशिएशन किया 6x स्क्वायर 12x हो जाएगा, ये आगे आएगा 6x स्क्वायर, इसका हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 4x क्यूब हो गया। C3 सेम का सेम, क्योंकि एक टाइम पे किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ है एक कॉलम या एक रो का करते हैं। प्लस का साइन लगाऊंगा। अब मैं इसका करूंगा C3 का, जब भी करूंगा C3 भी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट में अगर पूरे का डिफरेंशिएशन 0 हुआ C3 में,
तो C3 जब पूरी जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट भी क्या मिलेगा, जीरो हो गया। ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरे को तो f डबल डैश x निकालना है, निकाल दो भैया। अब एक बताओ तो ये जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरीके से वापिस देखो C1 फिर कांस्टेंट है, जीरो नहीं करना भैया। अब C2 का करूँ तो C1 सेम की सेम, 12x का 12, 6x स्क्वायर का 2 आगे आ गया 12x, 4x क्यूब का 3 आगे आ गया 12x स्क्वायर, और ये सेम का सेम C3 तो एक बार इसके अंदर प्लस के अंदर है। अब तीसरे कॉलम के हिसाब से करूँगा, अगर मैं तीसरे कॉलम के हिसाब से करूँगा ना तो मेरे पास पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। ये आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो 12 जो है कॉमन आ जाएगा, तो इस बात का ध्यान दे, 12 कॉमन फ्रॉम C2, दूसरे कॉलम से 12 कॉमन आया, तो मेरे पास देखो f डबल डैश एक्स आपके पास आया पड़ा है यहाँ पे, तो f डबल डैश एक्स जो है वो बराबर आ गया आपके पास 12 तो बाहर आ गया भैया। अंदर क्या बचा देखो, 3 2 1, और इधर हो गया मेरे पास 1x और x स्क्वायर, 1a और a स्क्वायर हो गया। कितना हो गया। अब पुट क्या करोगे, x की जगह पुट x इज इक्वल टू a पुट कर दिया, f डबल डैश a। एक बात बताओ, जब भी पुट किया 3 2 1 सेम का सेम, x की जगह जाएगा तो 1a और a स्क्वायर बन गया। भी यहाँ पे x था, x की जगह a भेज रहा हूं तो a, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर बन जाएगा 1a और a स्क्वायर। अब एक बात बताओ, मेरे पास दो कॉलम सेम हो गई, दो कॉलम सेम, ये मेरे पास किसका केस बन गया, आइडेंटिकल का। और जब कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है वो हमेशा मेरे को क्या मिलती है, जीरो मिलती है। जब आपके पास कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपके पास f डबल डैश a की वैल्यू आ गई, और किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से क्या करना था, इसको सोल्व करना था। तो आपको हर बार इसी तरीके से प्रैक्टिस मारनी है। तो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशिएशन के सारे टॉपिक हमने एक एक 1 बाय 1 कवर कर लिया है। अब आपको देखो किस तरीके से प्रैक्टिस लगानी है। सबसे पहले आपको पूरी की पूरी जो हमारी क्लास है, जो क्लास नोट्स है जो मेरे, वो पूरे आपको करने हैं, जो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल रहा हूं, दे रहा हूं, यहाँ पे मिल रही है आपको, तो वहां से आप डाउनलोड अपनी एप्लीकेशन से कर सकते हो। क्लास नोट्स प्लस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आप जहां से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मार रहे हो, जहां से भी प्रैक्टिस मार रहे हो वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा। इतना काम कर लेना, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। ना तो आपको कोई बच्चे को जेई में मेन में आएगी, ना किसी बच्चे को जेई एडवांस के अंदर आएगी, ना कोई भी अगर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो आप इसी बेस का किसी भी लेवल पे, तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं आएगी। इसीलिए जब आपने इस लेवल का अगर मैथमेटिक्स कर लिया, जेई मेन जेई एडवांस का पूरा, तो आप आराम से सारी की सारी चीजों को कवर कर सकते हो। किसी प्रकार से आपको अगर डाउट है क्लास के अंदर, तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप डाउट कमेंट करके बता सकते हो, वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी क्लास के अंदर होगा आपको आराम से बताया जाएगा। जब स्पेशल किसी भी बुक को मैं आप लागू करूंगा, उस टाइम जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, तो वहां से भी आप एक एक डाउट आपके सारे कवर होते चलेंगे। तो आप जब भी मान लो बच्चे की दिक्कत क्या आती है, जब मैं PYQ लगाऊंगा, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता हूं, मेरे पास टोटल 50 क्वेश्चन मेरे पास मैंने उठाए, 50 करने लगा, 50 में से मेरे पास हुए 35 40 किसी बच्चे से। उस केस में बच्चे के मान लो 10 डाउट हुए, तो बच्चा सोचेगा यार नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा डाउट हो गए। तो आपको बता देता हूं, आप 100% कामयाब इंसान हो अगर इतना काम आपका सही चल रहा है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में पूरा का पूरा जो भी काम होगा आप आराम से कवर कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो भी
बचा हुआ काम है। अगर आपको किसी प्रकार से डाउट भी है वो भी कवर हो जाएगा जब मैं आपको स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास दूंगा, उसके अंदर पूरा का पूरा काम कवर होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बार बार बोलता हूं, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, जुड़े रहें, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, पढ़ते रहें और मस्ती करते रहें।